हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टैक्सलेंस में। आज हम बात करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट को कैसे क्लेम करा जाता है। सपोज़ आपने कोई इनकम अमेरिका में अर्न करी है और वहाँ पर आपका टैक्स पे हुआ है, तो उसको हम इंडिया में कैसे क्लेम करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस को अपने तक पहुंचने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई हमारी इनकम है यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमें इनकम अर्न हुई है, तो वहाँ के रेस्पेक्टिव लॉज के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स है, टीडीएस है, या अगर हम वहीं पे रह रहे हैं तो हम आईटीआर में टैक्स पे करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमें इंडिया में भी उस पे इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। तो उस केस में कैसे आपस में सॉर्ट ऑफ होता है टैक्स का। जैसे अभी आज ही मैं एक आईटीआर भर रहा था, उसमें क्या था कि जो इंडिविजुअल था वो अमेरिका में एक कंपनी चला रहा था, प्रोप्राइटरशिप एलएलसी एक वहाँ बनाई थी उसने, और वो उस एलएलसी में काम कर रहा था एज अ प्रोप्राइटर। तो वहाँ की जो उसकी इनकम थी उसको हमें, क्योंकि वो इंडिया में बैठ के ही काम कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहा था, तो बाहर जो वो सर्विस बाहर जो उसने वो फर्म बनाई थी उससे जो वो सर्विस दे रहा था, वो वैसे तो वो अमेरिका में टैक्सेबल है, बट वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो सारी की सारी इनकम को हमें इंडिविजुअल को के, अगर वो रेजिडेंट है तो उसके आईटीआर में हमें शो करना पड़ता है। दैट्स वाई वो अमेरिका में भी अगर कोई उसकी फर्म थी तो उसको वो वहाँ पर जो प्रॉफिट था, टैक्सेबल इनकम थी, उसको वो आईटीआर में दिखाना था इंडिया की। अब उसने बाहर जब अपनी प्रोप्राइटरशिप की आईटीआर भरी तो उसने उस पर टैक्स पे करा। लगभग $1,00,000 की सेल थी और $90,000 का प्रॉफिट था, तो उसके ऊपर जो टैक्स था वो वहाँ पे 21% टैक्स है। तो 21% के हिसाब से वो $18,000 के अराउंड समथिंग था। तो वहाँ से हमने उसको क्या करा कि वहाँ से एक जब आईटीआर फाइल होती है तो टैक्स पेमेंट का एक प्रूफ मिलता है, उसको बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं इंडिया के, जिस जिस डेट पे वो पे होता है उस डेट के पिछले महीने की लास्ट डेट का जो बाइंग रेट होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करके हम इंडिया में निकालते हैं कि कितना टैक्स हम बाहर पे करके आए हैं। फिर हम उसको सेक्शन 90 या 91 जिसमें भी फॉल करता है, 90 ही फॉल करता है वैसे, उसमें हम वहाँ पे रिलीफ ले लेते हैं जो हमने वहाँ टैक्स पे करा होता है। तो वो टैक्स पे करने के लिए हमें एक फॉर्म 67 भी देना होता है जो मैंने दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टैक्स पेयर है, एक कंट्री ए का रेजिडेंट है और कंट्री बी सोर्स स्टेट है जहाँ से इनकम आ रही है, तो दोनों जगह उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो रही है। जहाँ सोर्स है वहाँ पे भी उन्होंने टैक्स लगाया, और रेजिडेंट कंट्री जो इंडिया है वहाँ पे भी टैक्स लग रहा है। तो इस केस में जो होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और रेजिडेंट स्टेट में जो बाहर पे टैक्स करके आए हैं उसको हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। इन तीनों पैराग्राफ में यही लिखा है। कंसेप्ट ऑफ एफटीसी इन इंडिया एज पर द टैक्स लॉज ऑफ इंडिया, सेक्शन 90 और 91। 90 डिस्कस करता है जहाँ पे इंडिया का जो है DTAA का एग्रीमेंट होता है बाहर के देशों से, वहाँ हम सेक्शन 90 में डील करते हैं। और जहाँ पर DTAA नहीं होता है वहाँ सेक्शन 91 से डील करते हैं। DTAA का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री से हमारा अग्रीमेंट है कि अगर कोई डीलिंग होगी आपस में तो उस केस में इंडिविजुअल के ऊपर डबल टैक्स नहीं लगेगा, सिंगल बार टैक्स लगेगा। अगर उसने दोनों जगह टैक्स दिया है तो डीटीए के अकॉर्डिंग जो लोअर टैक्स रेट है वो लिया जाएगा और एफटीसी मिल जाएगा। इस तरह से उसके प्रावधान है। अब रूल्स फॉर क्लेमिंग एफटीसी हैव बीन नोटिफाइड अंडर रूल 128 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं क्लेम करने के लिए। तो एफटीसी जो होता है वो उसी साल में होता है जिस साल में आपने टैक्स पे करा होता है, उसी साल में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में नहीं ले सकते हैं। और एफटीसी जो है वो इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी के अगेंस्ट नहीं मिलता है। सपोज आपने बाहर कोई इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी पे करी है तो उसका बेनिफिट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। एफटीसी उस पर नहीं मिलता है जहाँ टैक्स डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब ये है कोई केस चल रहा है, कोई स्क्रूटनी लगी हुई है, उस केस में एफटीसी एप्लीकेबल नहीं होता है।
FTC 115 GB यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो मैट पे होता है उसमें भी एप्लीकेबल होता है। FTC जो है वो सारी इनकम को जोड़ के उसके एग्रीगेट पे FTC लगेगा। ये सब इस इन पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है। और FTC जो होगा वो लोअर होना चाहिए हमेशा। इंडियन टैक्स लॉज में जो टैक्स है उससे कम ही होगा जो हमने फॉरेन टैक्स पे करा होगा। और FTC जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पिछले महीने जिस महीने हमने टैक्स पे करा है उससे पिछले महीने की लास्ट डेट का जो बाइंग रेट है उससे हम मल्टीप्लाई करके जो डॉलर का रेट है वो निकालेंगे FTC का। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। और FTC फाइल करने के लिए FTC को क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो फॉरेन का इनकम का स्टेटमेंट, जैसे हमारे यहाँ ITR फॉर्म होता है, ITR V होता है, ऐसे बाहर भी एक फॉर्म होता है, शायद 572 नाम था उसका, वो फॉर्म होता है। और उसमें सब कुछ डिटेल होती है कि क्या टैक्स कटा, क्या कैसे कटा, कितना परसेंट है। और एक वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि उसमें सब कुछ दे रखा होता है कि नेचर ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज है, तो ये सारी चीज़ें। और प्रूफ ऑफ पेमेंट जो आपने चालान पे करा होगा बाहर उसकी पेमेंट। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है जो प्रूव करते हैं कि आपने बाहर टैक्स पे करा है वो तो चाहिएगा ही। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट नोट कराए हैं ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और फॉर्म 67 क्या होता है, एक्चुअली जब हम ये रिलीफ क्लेम कर रहे हैं ITR में, तो उससे पहले हमें एक फॉर्म 67 फाइल करना होता है फर्दर डिटेल देने के लिए गवर्नमेंट को। और ये 139(1) यानी ओरिजिनल रिटर्न जब हम फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले हमें फाइल करना होता है। न्यू पोर्टल पे ये इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे आप जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन इनकम, पर्सन विद नॉन बिजनेस प्रोफेशन इनकम, और तीसरा आता है पर्सन नॉन डिपेंडेंट ऑन एनी इनकम। तो तीसरे ऑप्शन में जाके आप फॉर्म 67 को देख सकते हैं। प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है, उसमें आप जैसे मैंने आपको बताया तीसरे टैब में जाके आप उसको देख सकते हैं। और उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी यही आती है कि आपकी इनकम कितनी थी, वहाँ पे टैक्स कितना था, रेट क्या लगा था, उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके क्या अमाउंट आया। बहुत सिंपल जो चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही मांगी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। और DSC या EBC से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और हमेशा इसका जो सबमिशन है वो ITR से पहले होता है। और ये आपके लॉगिन से ही, जो आदमी इसका इनपुट ले रहा है, FTC क्लेम कर रहा है, उसके लॉगिन से ही ये फाइल होगा। और उसको फाइल करने के बाद ही आप जो है FTC का क्लेम ले पाएंगे। तो ये था, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप फॉर्म 67 फाइल करेंगे और कैसे आप FTC का क्लेम लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।